अरे सुनिए ना, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और घर पे सो जाइए। सोहेल और बाज भी आजकल यही करते हैं, तो दबाइए। जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। आम आदमी जश्न मनाए सोशल मीडिया पे, मुझे एक बात समझ में आती है, ठीक है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स बढ़ चढ़ के ट्वीट कर रहे थे साहब। डब्बू जी, माय फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तानी कैबिनेट, डब्बू जी ट्वीट कर रहे थे कि साहब क्या हो गया, बड़ा ये फार्मर का ये राइट्स वगैरह कहां गए। अब हम भी बात करें, हम भी अपने एक मंत्री से ट्वीट करवा देते हैं कि पाकिस्तान में वकीलों के राइट मिलने चाहिए। कैसा लगेगा आपको आरजू जी? जी बिल्कुल मेजर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आदत है ये हम दोनों की है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान के। जब भी कुछ बुरा होता है किसी कंट्री में तो दूसरी तरफ पार्टी हो रही होती है। तो ये चीज कोई नई नहीं है कि आपके यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे लोग खुश नहीं होंगे। जहां तक आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे ट्वीट करते हैं, तो वो बिल्कुल वो हम ही लोगों में से है ना, वो कहीं अलग से तो आए नहीं है, उसी माइंडसेट के लोग हैं, उसी तरह का बिहेवियर होता है। और जहां तक वकीलों की बात है, तो जब तो मुमताज कादरी को जिस वक्त इन वकीलों ने कंधे पे बिठाया था और फूल निछावर किए थे उसके ऊपर सलमान तासीर साहब को शहीद कर देने पर, तो मेरी नजरों से तो ये उस दिन ही गिर गए थे। अब ये कुछ भी करे मुझे हैरत नहीं होती, क्योंकि अगर जिस मुल्क में लॉयर्स और डॉक्टर्स और इस तरह के लोग अगर इस हरकतों पे उतर आए कि आप उनके ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दें कि किस तरह के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं और किस तरह की ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे खुश हो, और अगर हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जो कि लॉयर्स की बात हो या किसी की भी, तो आप लोगों के यहाँ भी बहुत दफा लोग खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो खैर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आई होती हैं और लोग खुशी मना रहे होते हैं, ये सोचे बगैर कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जगह से निकलकर इस तरफ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आदतें या हमारे बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होंगे, हम एक ही बिहेवियर रखते हैं। और यही चीज आपके यहाँ के भी कोई लॉयर्स, आपके यहाँ के भी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स कोई भी कर सकते हैं जो हमारे यहाँ हो रहा है। इसलिए इस पे पार्टी करने के बजाय आपको इस पे अफसोस होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ भी जो हम चीजें पॉइंट आउट करते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी करते हैं अक्सर, तो वो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही आपको बता रहे हो जी। बहुत बार आपका कोई दुश्मन आप समझ लें या ना समझे पड़ोसी, लेकिन आपको सही बात बताता है, तो पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए और भारत को भी। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। इसके पहले दस्तूरन जो मेरे एक दो पॉइंट्स होते हैं मैं देता चलूंगा। मैम देखिए, जरूर इंडियन सोशल मीडिया पे जब पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जश्न मनाते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन आपने कौन से इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर को, सीनियर मंत्री को बयान देते हुए सुना है पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पे? अगर बयान देते हैं वो फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान होता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर कुछ है, जैसे लॉयर्स का आपका स्ट्राइक चल रही है, तो यहां पे आपके कोई, यहां पे हमारे कोई मिनिस्टर हैं, यहां पे कैबिनेट मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं कि साहब वकीलों को आप, ये सब देखिए, ये छिछोरी हरकतें इंडिया में नहीं होती। प्लस इमरान खान साहब, वो हिंदुत्व, मोदी, फाशिस्ट, दुनिया भर की चीजें ये इमरान खान साहब लगातार बोलते आ रहे हैं। मोदी जी ने एक बार जवाब देना ठीक नहीं समझा, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे मैम, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे इमरान खान साहब कि मैं तो मोदी को फोन करता हूं, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे बंदे का कौन फोन उठाएगा? जनरल जीडी बख्शी सर, इनके फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अपनी वेजेस के बारे में एहतजाज कर रहे थे सर, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स फायर करे कि जैसे ये दुश्मन हैं। इसके बारे में जरा बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि फितरत होती है किसी मुल्क की कि ना वो चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। देखिए, अगर केवल हिंदुस्तान का मामला होता कि हम ही रोते रहते, हम ही गाली गलौज इनके साथ करते रहते, तो चलो समझ सकते हैं कि साहब कुछ गलती हमारी होगी, कुछ गलती इनकी होगी। लेकिन साहब ये आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां की सरकार से पूछिए क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में।
वो परेशान हैं। सबसे बड़ी जहमत है कि वो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। अभी ईरान ने इनके खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की। वो ईरान के 2 IRG के फौजी जो पकड़े हुए थे उनको छुड़ा के लाए, इनके लोगों ने फायर किया, वो 8-10 मार मूर के आ गए इनके। वो इनसे परेशान हैं। अब आप देखिए, थोड़े दूर दराज चले जाइए, बांग्लादेश के लोग परेशान हैं, अपना होम मिनिस्टर भेजने से साफ इनकार कर दिया। कभी ना कभी तो गरेबान में झांकना होता है ना। देखिए, एक जर्मन वर्ड है शेडन फ्रॉइडे, मतलब औरों की तकलीफ दुख में खुश होना, बड़ा चौड़ा महसूस करना, बड़ा खुश महसूस करना। अब प्रॉब्लम यह है कि आधा टाइम इनकी ISI ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है। चाहे सीरिया में कुछ हो, चाहे लीबिया में कुछ हो, चाहे यमन में, फिलिस्तीन में कुछ हो, वो ठेका इनका है। ये मतलब दुनिया भर के जो हैं मसले मसाइल, ये इनकी ठेकेदारी। अब खालिस्तान के तमाशे से आपका क्या लेना देना? आप होते कौन हैं? अगर आप सिख कौम को बाशिंदों को पूछें तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ततियां देगाई च जलाए गए, आरे नाल चिराए गए, जिंदा चिनाए गए। ये सब किसने किया? ये पाकिस्तान के जो इनके पुरखे थे उन्होंने किया। आज वो सबसे सक्के बन रहे हैं हमारे बेचारे सिख भाइयों के। हाँ ठीक है साहब, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस किसी भी फैमिली में जी होते सर, बिल्कुल। हैं। लेकिन उसमें आप टांग अड़ाओ, जहां मौका मिले टांग अड़ाओ, खड्डे दूसरों के लिए खोदो, खुद गिरोगे। जी